सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। बता दें कि रामपाल के साथ इस मामले में कुल 38 आरोपी थे। साल 2006 में आर्य समाज और रामपाल के अनुयायियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें रामपाल के ऊपर गोली चलाने का आरोप लगा था। इस गोलीबारी में झज्जर जिले के रहने वाले 62 वर्षीय बुजुर्ग सोनू की मौत हो गई थी। इस मामले में आईपीसी की धारा 302 सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 13 साल चले इस मामले में 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 इस अभी भी भगोड़े हैं। रामपाल समेत बाकी बचे आरोपियों को आज एडिशनल जज राकेश सिंह की कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। इस मामले में कुल 26 लोगों की गवाही हुई है। किसी ने भी रामपाल के खिलाफ गोली चलवाने के गवाही नहीं दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रामपाल के आश्रम से बरामद किए गए 13 हथियारों में से किसी भी हथियार से बुजुर्ग सोनू पर गोली नहीं चलाई गई थी। टोटल 27 अक्यूज का मुकदमा श्री राकेश सिंह एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में चल रहा था। यह मुकदमा 12/7/2006 को दर्ज हुआ था और रामपाल और इनके साथी 13/7/2006 को सुबह आश्रम से गिरफ्तार हो गए थे। इनके खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें 62 आदमी टोटल थे जिनको चोटें लगी थी। इनमें से एक आदमी सोनू, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु गोली लगने से हुई थी। अब आज हमारे सामने 27 मुलजिम थे, जिनमें से 3 दोषियों को कृष्णकांत, देवेंद्र और सुनील को 2-2 साल की आर्म्स एक्ट के नीचे सजा की गई है, क्योंकि इनके पास जो असला था वो दूसरों का था, पर इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इसके अलावा रामपाल समेत 24 दोषियों को सब जुर्मों से बरी कर दिया गया है। तो क्या चार्जेस थे सर? इनके ऊपर 302, 307, 148, 149, 120B और आर्म्स एक्ट। तो इसमें टोटल कितने गवाह गुजरे? इसमें 78 गवाह भुगते थे जी, जिसमें पब्लिक के कितने थे? 26 गवाह पब्लिक के भुगते थे जी। तो उनमें से किसी भी एक गवाह ने ये नहीं कहा कि मरने वाले को या जिन आदमियों को चोट लगी है कौन सी दोषी की गोली लगी और उस गोली से इनको चोट लगी, क्योंकि इन 27 दोषियों में से टोटल 14 असले बरामद हुए थे और एक भी गोली मरने वाले को नहीं लगी और एक भी गोली, जितने हमारे इंजर्ड थे उनमें किसी को चोट नहीं लगी उन गोली से। मरने वाले के शरीर से 2 बुलेट्स निकले थे, वो 315 बोर के थे। 2 315 बोर के असले और बाकी सारे मधुबन हमारे लेबोरेटरी में भेजे गए थे और उस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले के शरीर की जो बुलेट थी किसी भी वेपन से मिलके नहीं आई, क्योंकि मेडिकल इसमें बिल्कुल लैकिंग था। ऑकुलर गवाह, जबानी गवाह, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये रामपाल ने गोली चलाई या किसने गोली चलाई और इस गोली से वो आदमी फलाना मरा। इसमें एक अहम बात बताने वाली है कि 8 गवाहों ने ओपन कोर्ट में ये कहा कि पुलिस और मॉब के बीच में जो भिड़ंत थी, इस वजह से कई आदमियों को चोटें लगी हैं। ये किस तारीख की घटना सर और किन के बीच हुआ था विवाद? ये 12/7/2006 को रामपाल के आश्रम में एक पूर्णमासी के नाम से कोई फंक्शन चल रहा था। 27 गांवों की आसपास के गांव वाले जो आर्य समाज में विश्वास करते थे, उन लोगों ने पंचायत करके फैसला किया था कि यहाँ से आश्रम के ऊपर ये जाम लगा हुआ है, इसको खाली करवाने के लिए और आश्रम को खाली करने के पर्पज के लिए बातचीत करने के लिए आए थे। परंतु उससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को आभास हो गया था और दोनों तरफ, उधर झज्जर जिला की और इधर रोहतक जिले की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन वही थी। 5-6 हज़ार पुलिस वाले वहाँ हाजिर थे, CRPF की भी बटालियन थी। इस करके रामपाल का आश्रम अंदर से बंद था और किसी गवाह ने यह नहीं कहा कि रामपाल के आश्रम से किसने गोली चलाई। FIR कब दर्ज हुई थी? 12/7/2006 को। इसमें जेल में भी रहे थे? ये जेल में जी काफी अर्सा तक जेल में रहे। रामपाल के बीच में जमानत हो गई थी, परंतु एक बार वो गैर हाजिर होने की वजह से फिर वो हिसार चले गए थे। हिसार में वो बरवाला में आश्रम थे, उसमें कोई कांड हो गया, इसलिए तब से यही हिरासत में है। ठीक है।